दुर्ग जिले के दमदा ब्लॉक के ग्राम दार गांव में प्रशासन की टीम को चारगाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को ग्रामीणों के विरोध के चलते रोकना पड़ा। ग्राम दार निवासी दाऊराम यादव पर आरोप है कि उसने सरकारी चारगाह भूमि पर इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण किया है, जहां नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। प्रशासन को शिक्षा विभाग ने पहले बताया था कि भवन में कोई छात्र नहीं है, लेकिन मौके पर पहुंचने पर बच्चे पढ़ते मिले, जिससे अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संवाददाता पारसमणि ताम्रकार की रिपोर्ट। गांव वाले आपसी सहमति में और दाराम भी बोला कि अपने जो अतिक्रमण किया हूँ जगह को, सामेदार चारागाह को, उसका आधा छोड़ूंगा और आधा को 3 साल के अंदर छोड़ दूंगा अपने किसी अपने जगह में स्कूल बना लूँगा बोला है वो। और सब गांव वाले सब तैयार हैं। अगर अतिक्रमण नहीं छोड़ते तो इसके अंदर फिर क्या रहेगा? फिर शासन कार्रवाई करेगा। आज आए थे कार्य करने के लिए से क्या स्थिति बना कि उनको वापस रखना पड़ा? हम लोग को अधिकारी लोग सब गांव वाले बैठाए, बोले समझाए आपसी में बैठ लो। हम लोग बैठ गए, समझ गए, समझाए हैं, अपने गांव का है, वो भी तैयार है, इसलिए सब लोग तैयार हो गए। अतिक्रमण तोड़ने के लिए आपके यहाँ आए थे, क्या हुआ था? जी, मुझे कल नोटिस मिला था बेदखली का, तो उसी मैटर में आए थे अधिकारी लोग। तो फिर मैं निवेदन किया अधिकारी लोग से, आवेदन बना के रखा था, तहसीलदार एसडीएम दोनों को आवेदन दिया। मैं बोला सर अभी बच्चों की पढ़ाई चल रहा है, उसका भविष्य का सवाल है, तो मुझे कुछ समय दिया जाए। तो वो बोले कि देखो भाई हम कार्रवाई करने आए हैं, आप लोग आपस में सहमति बना लो गाँव वाले। तो मैं गाँव वालों से निवेदन किया, तो गाँव वाले सब सहमत हुए कि चलो ठीक है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए अभी आधा जगह को मेरे को छोड़ने बोले हैं और आधा जगह को मेरे को 3 साल के लिए समय दिए हैं। ग्रामीण का आपको आरोप है कि इस जगह के अलावा भी आपने किसी भूमि को कब्जा किया है? नहीं, मैं और कहीं पर नहीं किया हूँ कब्जा। पूछो। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रूपचंद धीवर है, जो ग्राम दारगांव से ही बिलोंग करा था। और यहाँ जो आज के कार्यवाही होत रही से और ये आज अतिक्रमण की नहीं, ये मोर हिसाब से ये दूरगामी कुछ परिणाम है जिन्हें गांव में विवाद की स्थिति आज से नहीं 2-3 साल पहले से होत रही से, जेमा चरी चरागन से लेके गांव के जो आंतरिक जो एक दूसरे के प्रति मतलब द्वेष के भावना है वो बाहर निकली से। और एक दूसरे में ये मन एक्चुअल में आए तो अतिक्रमण, लेकिन ये ला कई बार समझौता के तौर में लायक कोशिश करें कि विवाद की स्थिति मत होए गांव में और शांतिपूर्वक ये सब चीज़ निपट जाए करके। लेकिन आज की जो कार्रवाई हुई से और जो समझौता हुई से मैं गांव वाले मल्ला और दौराम भी अला बधाई देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इंसानियत है आज भी, जिन गांव के रूपरेखा और बच्चों मन के भविष्य देखते हुए समझौता और अच्छा संदेश जाते गांव के लिए। क्या हुआ? आज 7/10/2025 को तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस का फोर्स दार गांव में आया था। वो दाऊराम यादव पहले लकड़ी टाल रखा था, उसके बाद में राट, सीमेंट, छड़ वगैरह का दुकान रखा था सीमेंट का। वो धंधा करता था और अपना गुजर बसर करता था। काफ़ी दिन से वो अतिक्रमण करके रखा था, तो इसलिए गांव के लोग जितने भी गांव वाले हैं वो गांव में मीटिंग करके प्रस्ताव किए ये 2-2.5 साल पहले, और वहां पर भेज दिए तहसील कार्यालय में। तो उनका केस चल रहा था 2-2.5 साल से यहाँ का ये ज़मीन का। तो वो आज अतिक्रमण के लिए आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, पुलिस की फोर्स आए थे, हमारे गांव में गणमान्य लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग आए थे, कृपा गुरु जी, डिलेस और काफ़ी लोग, मतलब तोड़ने की कार्रवाई हुआ था, लेकिन अचानक कैसे रुक गया? हाँ, तोड़ने का कार्यवाही हुआ था, लेकिन गांव के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो लोग बैठ करके बोले कि बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके भविष्य को देखते हुए गांव के बुजुर्ग लोग बोले भाई ये तो तोड़ना फोड़ना चलता रहता है, लेकिन मुझे कम से कम ये जगह को सुरक्षित कर दो ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, अंधकार ना हो। तो गांव के लोग सुझाव दिए कि हम लोग ज़्यादा दिन तक के नहीं, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, तो 3 साल के लिए हम आधा ज़मीन को 3 साल के लिए जहां पर क्लास लगता था वहां उस ज़मीन को हम बाद में 3 साल के बाद खाली कर देंगे। और अभी समिति, सेवा सहकारी समिति का यहाँ ऑफिस बनने वाला है। विधायक महोदय जी 15 तारीख के पहले भूमि पूजन के लिए आने वाले हैं। तो गांव के लोग बोले कि ये अभी हमारा सहकारी समिति सेवा केंद्र यहाँ पर खुलेगा
तो आधा ज़मीन हमको चाहिए, चूँकि यहाँ पर खाद गोदाम है, धान खरीदी का केंद्र है, तो बड़ा जगह की ज़रूरत पड़ेगा। तो वो आधा ज़मीन को स्वयं दाऊराम यादव बोले कि ये ऑफिस बनाने के लिए मैं आधा ज़मीन को छोड़ दूंगा, आधा ज़मीन को मैं 3 साल के बाद छोड़ दूंगा, ऐसा बोले हैं। मिला कि ऐसा बड़ा बड़ा जमीन यहाँ अतिक्रमणकारी और करके रखे हैं, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? हाँ, उसके खिलाफ भी होगा, और हम लोग लिखित में लिए हैं, गांव वाले भी आए थे। जो बड़े बड़े ज़मीन घेरे हैं जिसमें खेती किसानी कर रहा है, और ज़्यादा ज़मीन जो अतिक्रमण किए हैं उसके लिए भी गांव के सहमति से वो स्वीकृति करेंगे, और उसके बाद अनुशासन की कार्यवाही करेंगे। आखिर पंचायत से शिकायत करता है, उसके बाद आखिर मानव क्यों किया गया? ये मानव का गांव को देखते हुए किया गया है, और उसकी समस्या को देखते हुए किया है। बच्चों के भविष्य को समस्या के देखते हुए ये सहमति बनाए हैं। जी बताएं, आपका नाम क्या है? दिलेश कुमार साहू। जी, क्या मामला था? ये जो मामला है वो दाऊराम यादव जो बहुत पहले घेर चुका था, करीब करीब 1 एकड़ से ज़्यादा जमीन था। वो तो था अन्याय, अच्छा नहीं था, गलत था वो, उसको तो तोड़ना ही था थोड़ी देर के लिए। पर ऐसे ऐसे कम से कम 20 आदमी इससे ज़्यादा जमीन घेर करके रखे हैं। सुनिए ना, ये एक प्रकार के सोचे जाए मेरे दिमाग से, ये इनके ऊपर एक अत्याचारी टाइप का है। मैं सोचता हूँ तो ये अत्याचारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आज हमारे ग्रामीण जैसा भी सियान लोग हैं, हमारे अभी पंच हैं, वर्तमान में होनहार भविष्य के बच्चे हैं, वो लोग बैठ करके इनके बारे में उसकी आधा ज़मीन कटवा करके 3 साल के लिए उनको अभी समय दे दिया गया है कि आपका 3 साल कहीं भी व्यवस्था करो, 3 साल के अंदर में अपने निजी ज़मीन में, और इसको फिर तोड़ना है, ऐसा बात नहीं है, उसको दिया नहीं है, वो तोड़ा जाएगा वो पूरा। आखिर शासन प्रशासन आया था, ऐसा क्या हुआ कि? हाँ नहीं, वो बात वही है बाबूजी, तो बच्चों के भविष्य के देखते हुए 3 साल बाद भी अगर नहीं तोड़े तो क्या होगा? नहीं तोड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं तोड़ेंगे? हम रहेंगे वहाँ स्वयं, अगर जी जाएंगे तो। और 3 साल बहुत बेटा बहुत दिन हो जाते, हो सकता है मैं यहाँ वक्तव्य दे रहा हूँ और घर में गया और कहीं मेरा डेट हो गया, और आप कहेंगे तो डिले साहू तो कहे थे तो मर, तो डिले साहू तो मर गए। और अगर कि मैं जी जाऊंगा तो मैं वादा करता हूँ 3 साल में गांव को साफ करना पड़ेगा, उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा उम्र अभी 70 साल का है। 10 साल तक के मैं होश संभाला हूँ, 60 साल तक जानता हूँ कि आपकी जगह जो बैठे आप ना, वो जगह बेजा कब्जा है। जैसे भी दाऊराम का नाम आ रहा है, वैसे बड़े ऐसे किसान बताओ तो 2-4। अरे है, बहुत है, पर अभी वो पोल नहीं करूंगा, मैं खोलूंगा नहीं। उस दिन खोलूंगा जिस दिन इंक्रोच का समय आएगा, उस दिन मैं स्वयं जाऊंगा, मेरा खानदानी परिवार जाएगा, मेरा सहयोगी जाएगा, और यह है मेरा सहयोगी लड़का। उस दिन मैं वाकई में मैं डंडा लेकर के जाऊंगा, खाली करना पड़ेगा रे बेटा, नहीं तो हमारा डंडा चलेगा। तो प्रशासन तो खाली नहीं करवा पाया, क्यों नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? जब दाऊराम का आधा खरवा दिए, 3 साल को उसको म्याद दिए करवा। ये अपना नाम बताएं। मैं रमेश कुमार साहू दारगांव। जी, क्या मामला था आज का? आज का मामला यही था कि अतिक्रमण को हटाना का 1674 का जो तहसील दमदम न्यायालय में उसका अतिक्रमण का प्रकरण चल रहा था दमदम में दाऊराम यादव का। इसी विषय में आज स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार, थाना, पूरे राजस्व विभाग के टीम आए थे और तोड़ने के लिए आए थे। उसी दौरान में गाँव वाले किसी पक्ष ने, अनावेदक पक्ष ने अपने हिसाब से फिर सब समझौता करने पर प्रशासन तोड़ने के लिए आए थे, पर ऐसा क्या स्थिति बना कि बिना तोड़े उनको लौटना पड़ा वापस? अब यही थोड़ी देर पहले क्या रात ने बताया है कि यहाँ पार्टी लेवल की बात चलती है। समझौता अब देखा जाए तो कोई पार्टी लेवल वाले की बात नहीं है। बात यह है कि बच्चे के भविष्य और गांव को चलाने की विषय है। हमें अगर हमें चिंता है तो ये सब चीज़ को ग्रहण करना पड़ता है और बच्चे के भविष्य को देखते हुए गांव के लोग भी बताए, समझाए और एक दूसरे से बैठक करके निर्णय लिया गया। उसके दौरान पर भी उस प्रशासन को वापस जाना पड़ा। सरकारी भूमि पर इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हो रहा है, पंचायत द्वारा शिकायत किया गया था, उसके बाद
जो समझौता किया गया है, क्यों किया गया है और अधिकारी क्या बोल के गए हैं? अगर प्रशासन हटाता नहीं तो आप लोग क्या करोगे? शिकायत तो ऐसे तो ग्रामीण के द्वारा ही लगा गया। पूर्व में जो सरपंच था भूपेश्वरी राय, उसी समय का इसका प्रकरण चल रहा था। डिटेल में अगर बोलूं तो बात वही आता है कि सबसे पहले भूमि परिवर्तन के मामले में लगाए थे ये। उस समय स्कूल तो चल ही रहा था, भूमि परिवर्तन के बारे में लगाए तो लोगों को गांव के बारे में बहुत लोगों को कुछ जानकारी हो गए थे, लेकिन पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि भूमि परिवर्तन होने जा रहा है करके धड़कम कर। फिर उसके बाद ग्रामीण में बैठक लिया गया तो इस विषय में चर्चा हुआ। फिर उसके प्रति कार्यवाही न्यायालय में फिर लगाया गया। उसके थ्रू पंचायत को दिया गया कि गांव वाले पंचायत इसके ऊपर कार्रवाई करे करके। तो इसमें कोई पंचायत एकाएक नहीं किए गए हैं, गांव के माध्यम से कार्रवाई। मैं पहले अपने परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम कृपाराम रात्रे, सेवानिवृत्त व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य 3 साल तक रहा। यहाँ का मामला है कि दाऊराम का जो आशा देवी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल लग रही थी, उनका अतिक्रमण के लिए ग्रामीण के द्वारा, पंचायत के द्वारा शिकायत किया गया था और उस शिकायत के आधार पे आज अधिकारी लोग आए थे और आने के बाद में गांव में समझौता हुई कि आधा जमीन सोसाइटी के लिए छोड़ना है, आधा हम काबिज रहना है और जो बचत जो भूमि है उसको 3 साल के बाद में मतलब वापस देना है। उसको तोड़ें, खुद तोड़िए या तो तोड़वाएंगे, इस प्रकार से बोला। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आसपास के एरिया में 10-11 किलोमीटर बेला है, 11 किलोमीटर धमधा है और कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है। और यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल होना बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा का विकास बहुत जरूरी। एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो शिक्षा रूपी दूध ग्रहण करने का शेर की तरह दहाड़ेंगे। क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए सरकारी भूमि को अतिक्रमण करना जरूरी है? सरकारी भूमि का अतिक्रमण जरूरी नहीं है, लेकिन उससे अनुमति ले सकते हैं या कोई प्राइवेट जमीन भी दे सकते हैं या प्राइवेट जमीन में कोई बनवा भी सकते हैं। और इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे संचालित होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके आगे तरक्की करें। गांव में और लोग अतिक्रमण किए, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? हाँ, गांव में अतिक्रमण किए हैं उनके लिए अभी हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी आए थे और उसमें हम लोग लिखित रूप में दिए हैं कि वह अपने शिक्षा से हटा ले। यदि नहीं हटाएंगे तो न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से उनको हटा दी जाएगी, हटाएगी, ऐसा कह करके चर्चा हुई। और यह निर्णय पंचायत के पदाधिकारी, ग्रामीण गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक के समक्ष ये समझौता हुई है लिखित में। समझौता करने के लिए तहसीलदार थे या कोई प्रशासनिक अधिकारी थे? समझौता करने के लिए राजस्व विभाग के पटवारी और RI यहाँ पे आए थे, तहसीलदार भी आए थे और SDM वगैरह भी आए थे और बहुत सारे जितने भी अधिकारी हैं, जिसको थाना का है, स्वास्थ्य विभाग का है, राजस्व विभाग का है, शिक्षा विभाग का है, ये सभी अधिकारी यहाँ पे आए थे। आखिरकार समझौता करना ही था तो शिकायत के बाद समझौता क्यों किया गया? शिकायत के बाद इसलिए समझौता किया गया क्योंकि समझौता में जो है इस गांव में जो माहौल है, क्योंकि यहाँ पार्टी सिस्टम चल रही है, कोई कांग्रेस का है, कोई BJP का है और पार्टी का आधार पे ज़्यादा राजनीति होता है। क्योंकि मैं राजनीति वाला खुद हूँ। मैं 42 साल तक मैं नौकरी किया, 42 साल 22 दिन तक, और मैं यहाँ, मेरा उम्र 65 वर्ष का है और यहाँ का निवासी हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है। और मैं क्या है कि ट्राइबल में रहा, नक्सलाइट एरिया में रहा, मैं छात्रावास, आश्रम, सभी जगह मैंने सेवा की और मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दिया। ये दाऊराम का जो स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जब से खुला है तब से प्रथम और द्वितीय को मैं सम्मान करता हूँ, राशि देता हूँ, मोमेंटो देता हूँ। उप संबंध में जो दारगांव, ग्राम दारगांव में अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई के लिए तहसीलदार के कोर्ट के आदेश हुए थे और उसमें विधिवत जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में मामला जिस आदेश हुआ था, गांव में सुलझाना था, तो आखिर ऐसा फैसला क्यों? अतिक्रमण से संबंधित जो भी जानकारी आपको ली जानी है तहसीलदार कोर्ट से ले सकते हैं।